रहूंगा, तेरे नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू कहता है, हे ज़रुब्बाबेल, मैंने तुझे अंगूठी की नहीं पहन दिया है। परमेश्वर ने आपको अपनी उंगली में पहन रखा है। आप उसके प्रिय हैं। वो आपको प्रतिदिन देखता है और वो मुस्कुराता है, क्योंकि आप उसके मुस्कुराने की वजह बन जाते हैं। जब आप उससे प्रेम करते हैं, जब आप उससे लिपटे रहते हैं, जब आप अपना संबंध उसके साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो मुस्कुराता है और वो आपको भी मुस्कुराने की वजह देता है। वो ये कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं पल पल आगे और पीछे से तेरी रक्षा करूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि तू जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। सब मिलके जिस नाम में ऊंचे स्वर से है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है
नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। ओ बाबा संदाबा रिया का बारे बे। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है कि अंत की बात तो यह है कि अपने परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहे, क्योंकि वो तेरी भली, तेरी बुरी, तेरी गुप्त बातों का न्याय करेगा। इसलिए प्रभु, हम अपने आप को झुकाते हैं, अपने मन की व्याधियों को काट देते हैं, मन की मलिनता से दूर हो जाते हैं, क्योंकि धर्मी धर्म के काम करेगा। इसलिए प्रभु, हम धर्म के मार्गों पर चले, वो मार्ग तू है यीशु। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी बड़ाई हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
कोटि स्तुति धन्यवाद, परमेश्वर, हालेलुया। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, आइए अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद। कोटि स्तुति। कलीसिया लो लगा करके प्रार्थना करें। कलीसिया प्रार्थना करे कि परमेश्वर इस कलीसिया पर अपना अनुग्रह बनाए रखे, हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी भलाई हमारे जीवन में होती रहे। प्रभु मेरे परमेश्वर, ना तो बल से ना शक्ति से पर आपके आत्मा के द्वारा होगा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। ओ पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हम सब पर प्रतिभोर नया होता है। प्रभु उद्याचल से लेकर अस्ताचल जितनी दूर, उतनी दूरी तूने हमसे हमारे गुनाहों को कर दिया है। प्रभु मेरे पिता, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज हम जीवित हैं, आज हम जीवित हैं, आज हम जीवित हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो प्रभु। अपने लहू के द्वारा हमें बचाने के लिए धन्यवाद। अपने नाम के निमित्त हम पर अपनी कृपा करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जब हम तेरे नाम को लेते हैं तो प्रभु जी हमारा उद्धार हो जाता है। प्रभु जी तू ही सच्चा और जिंदा खुदा है, जिसने कहा देख मैं मर गया था परंतु अब मैं जीवित हूं। आज तुम्हारे बीच में है, तू चलता फिरता और राज्य करता है पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं तेरे ताज़े अभिषेक के लिए। हालेलुया। हमें अपने अभिषेक से भर दे राजा, वो अपने आत्मा से भर दे प्रभु जी, क्योंकि जहां तेरा आत्मा है वहां स्वतंत्रता पाई जाती है। हालेलुया। ओ रफी, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु। तूने हमें संभाला, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ये अनुग्रहकारी और दयावंत परमेश्वर, तेरी दया तेरे दरवैयों पर हो प्रभु जी। आगे की सभा को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा देते हुए ये प्रार्थना शीघ्र आने वाले हमारे उद्धार करता, हमारे दुल्हे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। बड़ी शांति के साथ बैठ जाए, क्योंकि परमेश्वर मुझसे आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। उधर कोई भी नहीं बैठे, दीदी उधर मत बैठिए, इधर ही बैठिए या उधर बैठिए। हवा सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, उसकी स्तुति उसकी बड़ाई हो, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद है, हम प्रभु के भवन में पाए जाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग ठंड ठंड करते हैं तो ठंड में रहते हैं, परंतु जो निकल आते हैं वो निकल ही आते हैं। कोई बात, ठंड है समझ सकते हैं, परंतु प्रभु का धन्यवाद कि हम आ पाए। शुक्रिया अदा करें उसका कि उसने हमें ताकत दी, उसने हमें सामर्थ्य दी और हम प्रभु के भवन में पाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और फेसबुक पे जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, कृपया आगे से आगे शेयर करें। हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको ब्लेस करते हैं और प्रभु के आशीर्वाद आपके साथ हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। सच में परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है। उसका अनुग्रह उसके दरवैयों पर होता है। वो प्रेम करता है, वो हमें आशीष देता है और वो अपने वचन के द्वारा सिखाता है, वचन के द्वारा। सो आज हम उसके वचन से सीखने पाए। जब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वर्ड जो परमेश्वर ने मुझे दिया, उसने मुझे पिछले संडे ही दिया। पिछले संडे जब मैं कलीसिया में था, यहाँ पर अंतिम प्रार्थना लोगों के लिए मैं कर रहा था, then God spoke to me। कुछ लोग आ रहे थे, वो डरे हुए, वो घबराए हुए, वो परेशान, वो दुष्ट आत्मा, कुछ कुछ बातों को लेकर के परेशान थे कुछ लोग। इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती पर हैं और कोई ना कोई अपराध कर रहे हैं। अपराध क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि आप पाप करें। अपराध क्या है कि वचन को जान के भी वचन पे ना चलना। तो कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो घबराए हुए, अरे ये हो जाएगा, अरे ये शैतान कर रहा है, वो कर रहा है। अरे नहीं, हमें समझना होगा। तो आज ये वचन फिर से मैं आपके पास लेकर आता हूँ और ये वचन
बहुत आशीष का वचन है, आपको बताना चाहता हूं। और ये वचन सिर्फ आपकी आत्मा के लिए नहीं है, ये वचन आपके पूरे जीवन के लिए है। ये वचन आपके बिजनेस के लिए भी है, ये वचन आपकी नौकरी के लिए भी है, ये वचन आपके शरीर की चंगाई के लिए भी है, ये वचन आपकी आत्मा की उन्नति के लिए भी है। सो प्रभु का धन्यवाद करें इस समय के लिए और उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है जो मुझे आपको आशीष देता है। वचन कुछ सिखाना चाहता है। देखिए क्या कहता है यीशु मसीह का वचन, लूका 4 निकालें, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 4, लूका 4 अध्याय, लूका 4। अगर किसी के पास माइक है तो पढ़े जल्दी से, शाबाश। लूका 4 क्या कहता है उसका ध्यान से सुनिएगा, ये वचन आपके लिए बहुत कार्यगर है। लूका 4, लूक 4 एंड चैप्टर 4 एंड वर्स 32, 32वां वचन देखिए क्या कहता है। जल्दी से मैं भी पढ़ता हूं तो आगे से तैयार नहीं कि वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। उसका वचन क्या था? अधिकार सहित था। लोग चकित हो गए। जो लोग सबत के दिन आराधनालय में थे और जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, उसके मुंह से एक ऐसा अभिषेक, ऐसी सामर्थ, ऐसा अधिकार निकल रहा था जो वो बोल रहा था कि क्योंकि उन लोगों ने उस प्रकार का वचन, उस प्रकार का उपदेश कभी सुना नहीं था। और वो चकित हो गए, सरप्राइज हो गए कि कैसा वचन बोला जा रहा है। और क्या था वचन? अधिकार के साथ था। आज मैं आपको विश्वासी के अधिकार के बारे में फिर से बता रहा हूं। विश्वासी का अधिकार, एक विश्वासी के नाते परमेश्वर ने हम सबको क्या दिया है? अधिकार दिया। हालेलुया, बोलिए, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। सो अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? कहना, कहना और उस बात का पूरा हो जाना, या आपके द्वारा विश्वास से बोलना और आपके मुंह में जो शब्दों की सामर्थ है, उस शब्दों की ताकत के द्वारा वो वचन का पूरा होना, उसे अधिकार बोलते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, कहना यानी कि मेरे द्वारा कुछ भी कहा गया तो उस बात का पूरा होना, या आपके द्वारा विश्वास में बोलना और आपके शब्दों में परमेश्वर ने जो सामर्थ, जो अभिषेक दिया, अधिकार दिया, शब्दों की ताकत के द्वारा उस काम को पूरा कर देना, इसका मतलब है अधिकार, अथॉरिटी। आज बहुत सारे विश्वासी अधिकार में तो चलते हैं, परंतु बहुत सारे विश्वासी अधिकार में नहीं है। उनको अधिकार मालूम ही नहीं है। क्या अधिकार? बाइबल अधिकार के विषय में सिखाती है। अधिकार जैसे हम देखते हैं पुराने नियम में, फिरौन राजा या जितने भी बड़े बड़े न्यायी हुए, वो सब बोलते थे तो एक अधिकारी की नहीं बोलते थे, और जितनी भी प्रजा के लोग होते थे वो क्या करते थे? उस बात को पूरा करते थे। यानी कि उस पद की एक वैल्यू थी, एक अथॉरिटी थी। हमारे पास भी परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है। इसी पे हाथ रखेंगे और मत्ती 28 का 18 देखिए क्या कहता है। मत्ती 28 का इसी पर हाथ रखेंगे। मैथ्यू 28:18, मैथ्यू 28:18 क्या कहता है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने क्या कहा? अपने चेलों के पास
आकर के कहा, यीशु ने इस कलीसिया से कहा, यीशु ने हर एक यहां पर जो विश्वासी है उससे कहा, क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अधिकार दिया गया है। आई हैव द अथॉरिटी एंड ही लव्स हिज चर्च, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन ये कलीसिया है, तो उसने वो अधिकार कलीसिया को दिया है, आपको दिया, एक एक जन को दिया है। मैंने हमेशा आपको पूरे चर्च में बोला है, हमेशा बोलता हूं कि सिर्फ पास्टरों के पास अधिकार नहीं है, जो वचन और विश्वास के साथ आत्मा में भर करके चलता है, अधिकार हर एक के पास है। अपने अधिकार को समझिए। हम लोग अधिकार शब्द तो जानते हैं, बट उसकी ताकत को नहीं समझते, उसकी पावर को नहीं समझते कि उस अधिकार में क्या छिपा हुआ है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब वो जीवित उठा और उसने क्या कहा कि सारी पृथ्वी का, सारे स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ। उसने बोला जाओ। ही वॉज कमांडिंग, वो कमांड कर रहा था अधिकार के साथ कि जाओ, सारे जगत में जाकर के सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज हम अधिकार के विषय में समझ लें। आज बहुत सारे विश्वासी अधिकार के विषय में अज्ञान हैं, और कुछ विश्वासी जानते हैं बट उसको कैसे इस्तेमाल करना वो भी नहीं जानते हैं। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। बाइबल हमें अधिकार के विषय में सिखाती है, और हम आशीष को, और ये अधिकार कब मिलता है मुझे, आपको? ये अधिकार मुझे तब मिलता है जब मैं अपने पूरे मन और अपने मुंह से प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं, तो वो अधिकार मेरे पास ट्रांसफर हो जाता है। मान लीजिए मैं एक प्रॉपर्टी खरीदता हूं, मैंने सिर्फ बयाना दिया है। सुनिए, मैं एक जमीन खरीदता हूं, मैंने बयाना दिया है, बट उसका मैं अधिकारी नहीं बना। आप समझिए, मैंने एक जगह खरीदी कि ये जगह मैं लेता हूं, और ये मैंने बयाना दिया, बट मैं उसका अधिकारी नहीं बनता। उसका अधिकारी मैं तब बनता हूं कि जब मैं उसका पूरा मूल्य चुकाता हूं, और पेपर वर्क जो जितना भी कागजी कार्रवाई है वो तुरंत मेरे नाम होता है, और मुझे इस जगह का कब्जा और पेपर जब मेरे नाम हो जाते हैं तो मेरे पूरे अधिकार में आ जाता है वो। आप समझिए, आपके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। हालेलुया। आप कितने पावरफुल हैं। आप शायद, आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो सामर्थ है, जो अभिषेक है, आप उसको बहुत हल्का ले रहे हैं। इसीलिए आप उस अधिकार को सही रीति से ना समझ पाते हैं और ना ही उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। हमें अधिकार को समझना होगा कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया। जैसे ही मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी और इसके पेपर मेरे वर्क हो गए, मेरे नाम से हो गए, मैं इसका अधिकारी हूं। इसे बेचने का, इसे खरीदने का, इसे रखने का, इसको जो मर्जी करने का मैं अधिकारी हूं। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें शैतान और शत्रु पर अधिकार करने की सामर्थ्य दी है, हमें अधिकार दिया है। यह हमें समझना होगा। हर विश्वासी एक बात आज समझ ले अपने अंदर कि अगर प्रभु का अभिषेक मेरे अंदर है तो मैं उसी अधिकार में भी चलूंगा। मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है। मुझे यीशु ने यह अधिकार दिया। और जानते हैं क्या होता है कि जैसे कि यीशु मसीह ने क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया, यानी कि जो प्रॉपर्टी मेरे नाम है इस समय, वो अगर मैं नहीं रहता इस दुनिया में तो वो प्रॉपर्टी कैसे होगी? वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मेरी वाइफ के नाम हो जाएगी। सिर्फ मुझे एक डेथ सर्टिफिकेट मेरी वाइफ प्रोड्यूस करेगी कि ये मेरे हस्बैंड है, प्रूफ देगी, और वो प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाएगी। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने वो अधिकार, वो सामर्थ हमें दे दिया है कि जाओ। अब यीशु नहीं करेगा, अब यीशु नहीं करेगा वो काम जो आप सोच रहे हो, आपको उसने दे दिया है। अब आपका काम है उस अधिकार को समझना और उस अधिकार में चलना। आज बहुत सारे विश्वास, हमें तो डर लगता है। इसका मतलब है आप अधिकार को नहीं जानते कि आपके अंदर क्या सामर्थ्य छिपी हुई है, आपके पास क्या अथॉरिटी है। आज बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं को देखते हैं, डरने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं। ओ नहीं भाई, मेरे से नहीं होगा। इसका मतलब है आप डरपोक हैं, आप अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे। हर एक को अधिकार दिया। स्वर्ग के राज्य में छोटे से लेकर बड़े तक को अधिकार दिया गया है।
अपनी अथॉरिटी को मुझे समझने की जरूरत है। आपका अधिकार आपकी बीमारियों के ऊपर है, आपका अधिकार दुष्ट आत्माओं पर है, और मैं अधिकारी हो जाता हूं, अधिकारी हो जाता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। और शैतान नहीं चाहता कि आप अपने अधिकार को समझो। वो आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको डरा देगा, आप घबरा जाओगे, अरे अरे कुछ हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इसीलिए हम अपने अधिकार का सही उपयोग नहीं कर पाते, इसीलिए हम डरे हुए विश्वासी हैं। विश्वासी तो हैं परंतु हमारे अंदर डर घुसा हुआ, नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं ये कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मुझे तो बड़ी घबराहट हो जाती है, मुझे तो बड़ी बेचैनी हो जाती है। आप एक मरे हुए सींग से डर रहे हो। बाइबल में लिखा ना कि मरे हुए सींग से जीवता कुत्ता बहुत बड़ा होता है। हम डरपोक हो जाते हैं। क्यों? किस लिए? किससे डर रहे हैं? जब आपको सारी सृष्टि के बादशाह यीशु मसीह ने अधिकार दे दिया है तो फिर आप क्यों डर रहे हो? किससे डर रहे हो? हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें विश्वास के साथ चलने की जरूरत है कि गॉड हैज गिव मी द अथॉरिटी। और यही बात हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि भाई हैगन ने किताब लिखी बिलीवर्स अथॉरिटी, बहुत जबरदस्त बुक है वो, और उसके द्वारा मुझे बहुत आशीष मिली और हमारे विश्वास को उसने बढ़ाया और हम अधिकार में समझने लगे। 2002 में मैंने वो किताब पढ़ी थी। प्रभु का धन्यवाद, तब से लेकर आज तक हम अपने अधिकार में चलते हैं। हमें अपने अधिकार में चलना, बाइबल मुझे आपको अधिकार में चलना सिखाती है। ये कानूनन हमारा है, ये बात समझ लीजिए। आपने छीना है शैतान से, हमारे यीशु ने उससे शैतान से सब कुछ छीन लिया और कानूनन कलीसिया जो उसकी दुल्हन है उसको ट्रांसफर कर दिया। ये आपका अधिकार है, आपके पास पावर है, आपके पास अधिकार है, आपके पास सामर्थ है। अपने अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू करिए। शैतान के सामने खड़े हो जाइए, वो आपके पाप से भाग निकलेगा। बट हमारे घर में जरा सा चूहा आ जाता तो हम डर जाते हैं। जरा सी छिपकली दीवार पे घूमने लग गया, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं छिपकली से बहुत डरता हूं। ये कौन सा विश्वास है ना? करते हैं ना, करते हैं ऐसे। सिर्फ लड़कियां नहीं करती हैं, लड़के भी करते हैं ऐसा। डर लगता है? अरे नहीं, इनसे क्या डरना, ये तो हमारे अधिकार में दिए गए हैं। हम डर को अगर रखेंगे तो अधिकार को समझ नहीं पाएंगे। अगर डर को रखेंगे तो हम कभी भी अपने अधिकार को, अपनी अथॉरिटी को यूज ही नहीं कर पाएंगे। डरना किससे? शैतान से। अगर आप उससे डर रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूं वो 100% आपके ऊपर राज्य कर रहा है, क्योंकि आप डर रहे हैं उससे, आप घबरा रहे हैं, अधिकार को समझ नहीं पा रहे। इसको जानना ही है, इसको इस्तेमाल भी करना, यूज करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट के लिए बड़ी बात कहता हूं। हम सबके पास कुछ ना कुछ रुपए हैं, हजारों होंगे, लाखों भी होंगे, बट आप उसकी वैल्यू कैसे करें? सवाल तो ये आता है, उसकी वैल्यू कैसे आपको पता चलेगी? मेरे पर्स में 500 के कई नोट हैं, शायद 2000 का भी नोट होगा, शायद 200 का भी नोट होगा, बट ये मैं कह रहा हूं ना ये 200 है, ये मैं कह रहा हूं ये 2000 है, बट इसकी वैल्यू मुझे कैसे पता चलेगी? जब मैं बाजार में जाऊंगा और लेन देन करूंगा, तभी तो पता चलेगी। आप कहते रहो 2000, मैं भी कहूंगा हाँ ठीक है 2000, बट मैं आपको उस काम को करते हुए देखूंगा, तभी तो मैं कहूंगा कि हाँ आपके पास 2000 रुपया है। उसके नोट की वैल्यू जो 230 लिखा है ना, उसकी वैल्यू तब है जब आप लेन देन करते हैं। जब आप स्वर्ग राज्य में लेन देन करेंगे अपने अधिकार के साथ, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपको कितना बड़ा अधिकार दिया है, और उस अधिकार के द्वारा आप शैतान को और उसके राज्य को, उसकी सामर्थ्य को तोड़ सकते हैं अधिकार के साथ। याद रखिए, हमेशा दिल की पट्टी पे लिख लीजिए कि शैतान ऑलरेडी हारा हुआ है, बट जहां आप डरेंगे आप उसको विजयी बना रहे हैं। आप घबरा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ, मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे बड़ा डर लगता है, दुष्ट आत्मा कहीं भी नाचने लगती है, मेरे पैर कांपने लगते हैं। इसका मतलब है आप डरपोक हैं।
और इसीलिए शैतान आपके जीवन में काम कर जाता है। उसे हम काम करने का मौका दे रहे हैं। आपके शब्दों में, अभी मैंने क्या पढ़ा लूका 4:32 में, कि उसके शब्दों में, उसके वचन में सामर्थ थी और वो अधिकार के साथ उपदेश दे रहा था। अधिकार। कभी राजा को, एक बात का जवाब दीजिए मुझे, कभी आपने राजा को मिमियाते हुए देखा है? कभी राजा को कभी मिमियाते नहीं हो जाएगा, कर लो, कोई बात नहीं, कभी देखा? आप कौन है? आप कौन है? राजा कब बनते हैं? जब अधिकार आता है। अधिकार है नहीं तो फिर राजा किस बात के भाई? अपने अधिकार को ही समझ रहे, आप मिमियाते हुए शैतान से बातें करते हैं, तो फिर आप राजा नहीं हैं, आप डरे हुए हैं, डरपोक हैं, आप पीछे भाग जाते हैं। नहीं, अधिकार जिसके पास है वो आगे खड़ा होता है, वो डरता नहीं है, वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है उसके शब्दों में सामर्थ्य है। जब राजा अपनी सेना को आदेश देता है तो सेना बाहर निकलती है और लड़ने लग जाती है। मैं और आप यीशु मसीह की सेना है, जिसको अधिकार दिया गया है, जिसे सामर्थ्य दी गई है, और हम जाके लड़ेंगे और जीतेंगे यीशु के नाम में, क्योंकि वो अधिकार, वो पावर मेरे और आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। जब मुझे कानूनन यीशु मसीह ने अपना अधिकार दे दिया है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने आप को आत्मा से भरने की जरूरत है, मुझे अपने आप को वचन से भरने की जरूरत है, मुझे अपने अधिकार को हमेशा अपनी आत्मा में रखने की जरूरत है कि मेरे पास अधिकार है। मैं डरता नहीं हूं, मैं डरती नहीं हूं। भाई हैगन ने स्वर्ग का दर्शन पाया था, ऐसे ही मैंने भी एक बार स्वर्ग का दर्शन पाया। भाई हैगन परमेश्वर यीशु मसीह से बातें कर रहे थे, ये समझने वाली बात है, और वो खुदा का बड़ा सच्चा दास था। और इसलिए आज प्रभु की दया से पूरे वर्ल्ड में 250 से ज्यादा बाइबल कॉलेज हैं हमारे रेमा के, क्योंकि शिक्षा रेमा की है, परमेश्वर का बोला हुआ शब्द। और वो परमेश्वर से बात कर रहे हैं, और एक काला बंदर आ गया बीच में, और वो टर 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 कर रहा है। यीशु मसीह और ये जो है भाई हैगन बात कर रहे हैं, टर 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 बार बार बोले जा रहा, और यीशु मसीह बातें कर रहे हैं आराम से। यीशु मसीह बड़े कंफर्टेबल हैं। उन्होंने बताया अपने दर्शन को कि मैं परेशान हो गया, बट वो आराम से थे। कहते एकाएक मुझे बड़ा क्रोध आया, और मैंने क्या किया? मैंने कहा यीशु के नाम से तू बंदर, इसी घड़ी तुझे मैं आदेश देता हूं, मैं तुझे कमांड करता हूं, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसी घड़ी इस जगह को छोड़ यीशु के नाम में। किसके नाम से? किसके नाम से? किसके नाम से? और वो बंदर उसी घड़ी भाग गया। अब सवाल पैदा हो गया, भाई हैगन कहने लगे प्रभु आपने उस बंदर को क्यों नहीं हटाया? वो कहने लगे कि भाई हैगन प्रभु से कहने लगे कि तूने प्रभु परमेश्वर इस बंदर को क्यों नहीं हटाया? उसने कहा मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि मैं तुझे ऑलरेडी अधिकार दे चुका हूं। अब यीशु मसीह नहीं करेंगे, ये गलत फहमी में मत जीना कि यीशु ही करेगा, यीशु तो बस ठीक है तुम सोते रहो और कुछ मत करना। नहीं, आपको अधिकार दे दिया गया है, अब आपको इस्तेमाल करना। मैं इस घर का स्वामी हूं, मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। मैं एक व्यक्ति को जो अनजान है वो मेरे दरवाजे पर आता, खटखटाता, भाई साहब आप मुझे अंदर आने दो, भाई साहब आप मुझे अंदर आने दो। तो मैं क्या कहता हूं? भाई मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। नहीं मुझे आने दो। वो गुस्सा कर रहा, नहीं मैं अंदर आऊंगा, बट आपके पास उससे ज्यादा अधिकार है। आप कहते गेट आउट, मेरे दरवाजे पे खड़ा मत होना, निकल यहां से बाहर, तेरा कोई अधिकार नहीं इस घर पर, ये घर मेरा है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, ये घर मेरा है, मेरे घर पर मेरा राज्य है, यीशु का राज्य है, शैतान का कोई राज्य नहीं है। हालेलुया। बट हम अधिकारों को समझते नहीं, भूल भी गए। कुछ लोग तो भूल भी गए, अधिकार जानते थे बट आज अधिकारों को यूज ही नहीं कर रहे। बट आज ये वचन फिर से आपके पास आपको ये याद दिलाने के लिए है कि तुम मेरे राज्य के अधिकारी हो। मैंने तुम्हें वो अधिकार
दिया है, दिया है। गॉड हैज गिवन यू ऑलरेडी। और एक बात बता दूं आपको, किसी और ने कभी भी अपना अधिकार आपको नहीं दिया था। जब मैं और आप दूसरी जगह होते थे, आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, तो हमारे पास वो अधिकार नहीं था। तो यीशु मसीह इतना महान परमेश्वर है कि बाइबल कहती है कि उसने अपने लिए कुछ नहीं रख छोड़ा, बल्कि आपको दे दिया, अपने आप को कलीसिया को दे दिया, अधिकार दिया। आज मेरे पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है, हमें इसको इस्तेमाल करना। हम जितना अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, हम और ऊपर के लेवल पर पहुंचते चले जाएंगे। हमें डर नहीं लगेगा शैतान से। जब आज की बात ये देखिए, मुझे ध्यान नहीं था इस बात को कहना, बट जब मैं चर्च में आया तो हम ऐसी बात कर रहे थे, मोनिका दीदी भी थी, तो मैंने कहा ठंड की बात हो रही थी, तो मैंने कहा मुझे बहुत एक बारी ऐसे ठंड लगी थी, क्योंकि हम एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे। उसको 2.5 घंटे लगे थे निकालने में पहली बार। क्यों लगे? क्योंकि वो 3 पीढ़ियों में थी, 3 पीढ़ियों में थी वो दुष्ट आत्मा, 3 पीढ़ियों में, माँ बाप, बेटा बेटी और नीचे के उसके पोता पोती। उसको निकालने में टाइम लगा था, पर प्रभु ने सिखाया कैसे कि इनको पहले अलग कर, इनको अलग कर, इनके लिए दुआ कर, इनको छुटकारा होगा, फिर आ। और जब हम आए तो प्रभु का धन्यवाद, विजय हमारी हुई यीशु के नाम पर, विजय हमारी हुई, क्योंकि हम अपने अधिकार को समझते हैं। हम जब समझेंगे ना कि ये मेरे पास अधिकार है। मैं एक बात कहता हूं, आप हम सब रोड पर चलते हैं, हम सब रोड पर चलते हैं। अभी एक व्यक्ति आकर के चौराहे पर खड़ा हो जाए, ट्रैफिक जैम हो जाता है, आजकल होता ही है ना कहीं कोई किधर से निकलता, कोई किधर से निकलता, ट्रैफिक जैम होता है। एक आदमी मेरे जैसा एक सिंपल सी अपनी पैंट कमीज आकर के खड़ा हो जाता है और कहते इधर से चलो, इधर से चलो, तो आप कहते ओ भैया तू कौन है, तू क्यों रोक रहा है मुझे, मैं जाऊंगा पहले। ऐसे बोलते नहीं बोलते? क्यों बलराज भाई? हाँ मैं भी बोलता हूँ, भाई तू कौन है। पर जैसे ही मैं ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में आऊंगा, सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरे अधिकार को समझते हैं। वहीं पर ही रुक जाएगा। ऐसे ही जैसे ही वो हाथ करेगा, रुक जा भाई, आप किसको देख रहे हो? उस मनुष्य को नहीं देख रहे, जो वर्दी उसने पहनी हुई है ना, आप उसको देख रहे हो। और आपके ऊपर तो महिमा का अभिषेक है यीशु के नाम में। तो क्यों डरना, किस लिए डरना? हम अपने अधिकार को समझें कि मैं एक अधिकारी हूं। आप जब अपने घर के अधिकारी हैं, तो आप स्वर्ग के राज्य में भी सेम अधिकारी हैं, और तभी आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। मरकुस 16:17 क्या कह रहा? विश्वास करने वालों में हाँ ये चिन्ह होंगे। क्या कहता है कि विश्वास करने वालों में क्या होगा? ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से। आप अपने नाम से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नाम में कुछ नहीं है, परंतु आपको वो नाम दिया गया है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ, पावरफुल, अनॉइंटेड नाम है, जिसके सामने धरती और आकाश भी कांपता है। और वो ये कहता है कि तुम मेरे नाम से। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि आप शैतान से डर जाओ, घबरा जाओ, ओह नहीं, मैं दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता। आपको बताना चाहता हूं, आप क्या, आपके बच्चे भी आसानी से दुष्ट आत्माओं को निकाल लेंगे। अपने अधिकार को समझने की जरूरत है मुझे आपको, कि मेरे पास वो स्वर्गीय अधिकार दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा। मैं उस अधिकार में चलूंगा। वो अधिकार मुझे स्वर्ग पृथ्वी का दिया गया, दुष्ट आत्मा निकालने का दिया गया है, जिन जनातों को निकालने का दिया गया है। जब मैं एक बार स्वर्ग के दर्शन में था, मैं यीशु के साथ चला था, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं दोनों तरफ से मेरे ऊपर आक्रमण कर गई थी। और तब बट मैंने यीशु से सवाल नहीं किया बाद में, यीशु ये क्यों हुआ? क्योंकि आई नो माई अथॉरिटी, मुझे मेरा अधिकार मालूम है। और मैंने यीशु के नाम में डांटा उन दुष्ट आत्माओं को, काली शक्तियों को, और यीशु के नाम में वो दूर हो गई। डरने की जरूरत नहीं है आपको,
घबराने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास में चलने की जरूरत है कि मैं विश्वास करता हूं, मैं अधिकारी हूं और परमेश्वर ने मुझे आशीष और बरकत दिया है। यीशु मसीह ने क्या कहा जब लूका 10:19 में जाओ, जब उसने 70 चेलों को भेजा तो उसने क्या कहा, जाओ मेरे नाम से जाके दुष्ट आत्माएं निकालो, मेरे नाम से जाकर के जो तुम करोगे वो होता चला जाएगा। हमें उस नाम को समझना होगा और उसके दिए हुए अधिकार को रिसीव करना होगा कि मेरे पास वो स्वर्गीय अधिकार है और मैं उस अधिकार में चलूंगा। आप जब बोलोगे ना विश्वास के द्वारा तो बड़े बड़े काम हो जाएंगे। अधिकार तो रखिए अपने अंदर, डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये कहना, लॉर्ड आई थैंक यू, मेरे पास वो अधिकार है और मैं अधिकार का इस्तेमाल करूंगा। आमीन, आमीन। जब आप संदेह करते हैं तो आप अधिकार के नीचे नहीं हैं, आप डर के नीचे हैं। होगा, कब होगा? जैसे कई बारी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब आप कभी कल को दुष्ट आत्माएं निकालेंगे ना तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि कई बारी आप कमांड करते हैं, आप अधिकार से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, वो उस घड़ी निकल जाती है, वापस आ जाती है, या कई बार क्या है वहां पर फिर भी जो है वो प्रदर्शन करती है। जब आपने अपने अधिकार का उपयोग कर लिया तो उसको जाना ही है, बस उसको जाना ही है। संदेह ना करें, बल्कि कहें वो जा रही है यीशु के नाम में। हमें विश्वास में चलने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन में चलने की जरूरत है, बट हम डरते हैं, हम घबराते हैं और इसीलिए शैतान हमारे घर में काम कर जाता है। दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं है आपके सामने, उसकी ताकत कुछ भी नहीं है आपके सामने। आपको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इस्तेमाल करिए। यूज योर अथॉरिटी। यस, आई एम द अथॉरिटीज पर्सन। मैं हूं एक विश्वास का व्यक्ति, मेरे पास अधिकार है और मैं अपने हालातों को भी आदेश दूंगा तो मेरे हालात जो विपरीत है मेरे पक्ष में हो जाएंगे यीशु के नाम में। अपने हालातों के सामने आपको घुटने टेकने की जरूरत नहीं, बल्कि आपके हालात आपके सामने घुटने टेक देंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी एक बात को ध्यान से सुन लिया, बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं। हमारा विश्वास और अधिकार का जीवन ऐसा होना चाहिए, मेरे विश्वास का जीवन और मेरा अधिकार ऐसा होना चाहिए कि जो मैं देखता हूं उससे प्रभावित नहीं होता। इस बात को सुन लीजिए, जो मैं कह रहा हूं समझने की कोशिश करिए कि जो मैं देखता हूं मैं उससे प्रभावित नहीं होता, जो मैं महसूस करता हूं मैं उससे प्रभावित नहीं होता, परंतु जो मैं विश्वास करता हूं मैं उससे प्रभावित होता हूं। मैं विश्वास के द्वारा प्रभावित होता हूं, विश्वास के द्वारा, ताकि परमेश्वर मुझे आपको क्या करे, आशीष और बरकत दे। मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर कहता हूं कि यह अधिकार केवल पास्टरों के पास नहीं है। क्या आप कहें सिर्फ पास्टर ही दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं? नहीं, आप जो विश्वास करते हैं, वचन को समझते हैं, अभिषेक में चलते हैं, अधिकार को समझते हैं, आप निकाल सकते हैं। बोलिए, मैं विश्वास करता हूं, मेरे पास अधिकार है, मैं डरता नहीं हूं और मैं हर दुष्ट आत्मा को निकाल सकता हूं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मेरे पास अधिकार है, मैं अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं। स्वर्ग और राज्य का अधिकार मेरे स्वामी यीशु ने मुझे दिया है। हालेलुया। अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। क्या लिखा कि 33वां वचन, आराधनालय में, लूका 4:33, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा थी, वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा। यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, दुष्ट आत्मा चिल्ला उठी। ऐसा कई बारी होता है ना, हमारे चर्च में भी आपने देखा होगा कि जब हम प्रचार कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई चिल्लाने लग जाता है, कुछ ना कुछ। तो हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, हमें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। लोग पीछे हट जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। नहीं, आपको वहीं से हुक्म देने की जरूरत है। आपका हुक्म दुष्ट आत्माएं मानेंगी यीशु के नाम में।
इस टीचिंग को समझिए, शिक्षा को ले लीजिए। मेरे पास वो अधिकार है। उसने बोला, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, क्या कहा? डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। बिना हानि पहुंचाए। कई बार आप देखते होंगे, आप टीवी पर भी देखते होंगे, यूट्यूब पे भी या चर्च में भी, कि जब दुष्ट आत्मा निकलती है तो कई व्यक्ति, कई बार बहन या भाई गिर जाते हैं बहुत जोर से। आपको लगता है अरे बड़ी चोट लग गई। आपको बताना चाहता हूं, उन्हें कोई चोट नहीं लगती। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। कई बार होता, धड़ाम से लोग गिर जाते हैं और लगता है बड़ी चोट लग जाएगी। ऐसा कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी हानि नहीं होगी, उनकी हानि नहीं होगी। इसलिए डरिए नहीं, दुष्ट आत्मा को डांटिए। कुछ लोग दुष्ट आत्मा से ऐसे बात करते हैं जैसे वो हमारा मित्र है, बट एक्चुअली में वो ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और शत्रु के साथ आराम से बात नहीं की जाती, शत्रु के साथ संधि नहीं की जाती, यानी कि समझौता नहीं किया जाता, शत्रु को हराया जाता है। और जब आप अपने शत्रु को हराओगे, आप विजयी बनोगे, आप आशीषक बनोगे। उसने डांटा, उसने क्या कहा? उसने यीशु को ये नहीं बोलते हुए, जब वो सुन रहा था, जब यीशु मसीह, तो वो क्या कर रहा था? हे यीशु नासरी, मैं जानता हूं तू पवित्र आत्मा है, तू पवित्र जन है, तेरे पास ये है वो है। यीशु ने अनसुना किया, क्योंकि यीशु मसीह इन चीजों के बारे में वो जानता है ऑलरेडी वो कौन है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। बट यीशु ने उसे बता दिया कि तू नरक का वासी है और तुझे नरक में ही जाना होगा, जाना होगा। हमें डरने की जरूरत नहीं लोगों से, हमें घबराने की जरूरत नहीं। कुछ पास्टर्स लोग भी अपने इस अधिकार को नहीं समझते हैं कि प्रभु ने उन्हें जो अभिषेक दिया है तो उसमें अधिकार शामिल है, वो एक पैकेज है कि हमें अधिकार का। कई लोग, कई पास्टर दुष्ट आत्मा निकल, जानते हो क्या बोलते हैं? अरे उस पास्टर के पास चले जाओ, वो दुष्ट आत्मा का अधिकार उसके पास है। नहीं, ये गलत शिक्षा है। मैंने आपसे क्या कहा कि ये पास्टरों के पास ही नहीं, ये पूरी कलीसिया के पास अधिकार है। इसका मतलब है वो पास्टर जो ये कहता है कि दूसरे चर्च में जाओ, वो पास्टर जो है वो दुष्ट आत्मा निकालेगा, इसका मतलब है उसके पास सही शिक्षा नहीं है, ना ही उसे अपने अधिकार का, ताकत का पता है। हमें विश्वास योग्य बनना, हमें विश्वास योग्य बनना है। और इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है जो वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को देता है और वो निकल जाती है। हमेशा याद रखना, जब आप अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा निकालोगे वो निकलेगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे अभी तक क्यों नहीं, ये माइंड में शैतान आपके डाल सकता है, अरे अभी तक क्यों नहीं निकली, देखा तूने तो अधिकार भी दिया था, तूने तो कमांड भी किया था। नहीं, इन शब्दों के बारे में जाने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है आपने जो कहा है उसको वो करना है। आपके पास अधिकार है और वो आपके आज्ञा से डांट के भाग जाएगा यीशु के नाम में। यू हैव द अथॉरिटी। अपने अधिकार को समझ लीजिए। और सुनिए एक बात बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। मसीह की देह में, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मैं और आप मसीह की देह है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा सिंपल बोल रहा हूं। मसीह की देह में इस उंगली की उतनी ही ताकत है जितने इस अंगूठे की। समझ गए? मेरी बात समझ में आई है क्या कह रहा हूं? ये मत सोचिए कि इसमें ताकत नहीं है, सिर्फ इसी में ताकत है। ये हाथ प्रभु ने दिया है, इसमें भी वही ताकत है तो इसमें भी वही ताकत है। अपने अधिकार को, यानी कि हम सब बराबर हैं मसीह में, परंतु अपने अधिकार का इस्तेमाल करना आना चाहिए, इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप टेलीफोन पर भी बोलेंगे ना, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी यीशु के नाम में। आप यहां से बोलेंगे दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी। आपके पास वो सामर्थ है जो पृथ्वी की छोर तक जाती है। अपने अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए।
हमारे को हमारी हर बात पर अधिकार है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, भैया मेरे से शराब नहीं छूटती, बोलते हैं ना, सुनते होंगे आप, भैया मेरे से शराब नहीं छूटती, मैं विश्वासी हूं, मैं वचन का हूं, बपतिस्मा भी ले रखा है, बट शराब नहीं छूटती। क्योंकि आप शराब से प्रेम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि शराब आपकी मित्र बनी हुई है। जिस दिन शराब आपकी शत्रु बनेगी, आप ही अधिकार दोगे, उसी घड़ी यीशु के नाम में वो शराब आपके जीवन, आपकी आत्मा को छोड़ के जाएगी यीशु के नाम में। गुटखा नहीं छूटता, बस क्या करूं, सुबह उठते ही मन करता है। बट आपको बताना चाहता हूं, आप उस शराब के, आप उस गुटखे के, आप उस सिगरेट के अधीन हैं, इसलिए वो छूट नहीं रहा। आप समझ रहे हैं? आप उस गुटखे के, उस सिगरेट के, उस शराब के अधीन हैं, इसलिए तो हो नहीं जा रहा, क्योंकि आप उसके अधीन हैं। बट जिस दिन आप उसके ऊपर आएंगे तो आप ये कहेंगे, यीशु के नाम में ये गुटखा, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये शराब मेरे जीवन से, मेरी आत्मा से इसी घड़ी यीशु के नाम से निकल जाए। हम उसके नीचे हैं तो हम कैसे निकालेगा? हम निकाल ही नहीं सकते। हमें क्या करना है? अधिकार को समझना है। गरीबी एक श्राप है। गरीबी, आज बहुत सारे गरीब हैं विश्वासी, ये अच्छी बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। कमांड करिए अपनी गरीबी को और बोलिए, यीशु के नाम में अब मैं यीशु में हूं, मेरे पास अधिकार है, और गरीबी और कर्जा मैं तुझे डांटता हूं यीशु के नाम से। मेरे जीवन को, मेरे प्रभु जी, मेरे प्राण को, मेरी देह को यीशु के नाम में छोड़ सी घड़ी। मैं गरीब नहीं हूं, मैं आशीषित हूं, मैं अमीर हूं यीशु के नाम में, क्योंकि मेरे पास अधिकार है। हम अधिकार का उपयोग करें। अपनी परिस्थितियों के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, अपनी परिस्थितियों को आदेश देने की जरूरत है। कमांड, आज्ञा दीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप डरोगे शैतान उतना काम करेगा, जितना आप घबराओगे वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपके पीछे पीछे और आप उसके आगे आगे। बट जिस दिन आपने अपने अधिकार को समझ लिया तो फिर वो आपके आगे आगे और आप उसके पीछे पीछे। आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आप उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने उसको छोड़ दिया वो वापस आएगा। पर जिस दिन आपने अपने अधिकार को समझ लिया तो वो दोबारा आपके निकट भी नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है आप प्रभु के अभिषेक से और अधिकार और वचन से भरे हुए हो। क्या करें? ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिटी, और क्या बोलते हिंदी में तरस। हम अपने आप को ना बड़ा तरस से भरा हुआ दिखाते हैं, बड़े तरह नहीं प्रभु क्या करें। प्रभु ने अधिकार दे दिया है भाई, अधिकार दे दिया है। तरस मत खाइए शत्रु पर। अगर शत्रु पर तरस खाएंगे वो आपके ऊपर तरस नहीं खाएगा। इस गलतफहमी में मत कहना मैंने तरस खाया तो वो भी मुझ पर तरस करेगा। वो कहेगा भाई तेरी गर्दन काट के ही हटूंगा। बट जिस दिन आपने अधिकार समझ लिया तो आपके मुंह में वो सामर्थ है, वो अभिषेक है, वो अधिकार है, वो वचन है जो दो धारी तलवार है। आप शैतान की गर्दन को काट देंगे, परिस्थितियों की गर्दन को काट देंगे और कहेंगे मेरे पास अधिकार है और मैं उस अधिकार का उपयोग करता हूं यीशु के नाम में। अपने अधिकार को समझने की जरूरत है, घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी बीमारी पर, आज बहुत सारे लोग बीमार हैं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार रहता हूं, बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि आप बीमारी के अधीन हैं। आप अधिकार लीजिए यीशु के नाम में। हर प्रकार की बीमारी को मैं डांटता हूं यीशु के नाम में। बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है। हम बीमारियां हम दवाई खा लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, इन बातों को बोलना बंद करिए ना। आप ये कहिए मेरे पास अधिकार है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे अंदर वो वचन है, मेरे अंदर वो सामर्थ है, और मेरे सारे जीवित रहने का और मेरे सारे शरीर के चंगे रहने का कारण वचन है। और मैं वचन बोलता हूं, बीमारी निकल इसी घड़ी, क्योंकि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। यीशु ने क्या कहा? मैं अपने वचन को भेजता हूं और रोगी को रोग से चंगा करता हूं। और वही अधिकार आपके पास है। यूज योर अथॉरिटी।
अपने अधिकार को इस्तेमाल करिए। आप शैतान को अवसर देंगे तभी वो काम करेगा। आप शैतान को अवसर देंगे वो तभी काम करेगा। बट यदि आपने शैतान के लिए अपने मन का दरवाजा बंद कर रखा है, एक काम करिए, आज के बाद जब भी ऐसी कोई बात हो ना, तो पता क्या करिए, आपके मन का स्वामी कौन है? आपके मन का स्वामी कौन है? आपने अपने मन का स्वामी किसको बनाया है? जोर से बोलिए। नींद आ रही है क्या? ठंड में क्या बात है, जुबान तो चल ही सकती है, हाथ नहीं चलेंगे तो क्या हुआ है? हालेलुया। आपने किसको अपना स्वामी बनाया? जानते क्या होगा जब शैतान भी आएगा ना, तो पता क्या करेगा? आप अपने स्वामी से कहिए, यीशु से, यीशु आप आगे आके बात करेंगे, आपने मुझे अधिकार दिया, मैं भी बात करूंगा और हम दोनों लड़ेंगे और जीतेंगे यीशु के नाम में। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप नहीं चाहते। ये समझ लेना, जब तक आप नहीं चाहते वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु आप चाहते हैं तो वो फिर राज्य करेगा। उसको राज्य मत करने दीजिए अपने जीवन के अंदर। उस प्रभु से कहिए, प्रभु तूने मुझे सामर्थ्य दी है, अधिकार दिया है। प्रभु का धन्यवाद देते कि हमने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला, बट इसमें सारी महिमा यीशु की है, हमारी नहीं है। अधिकार दिया है बट महिमा उसकी है, आदर उसका है, प्रशंसा उसकी है। और हमें अपने काम के प्रति, अब जब काम पे बोलते ना, हमारा काम नहीं चल रहा, आप क्यों बोल रहे हो मेरा काम नहीं चल रहा? आप ये बोलिए, यीशु के नाम में मैंने क्या कहा था, जितने पैसे चाहते हो ना उतने पैसे बोलना शुरू करो। हाँ था ना? भूल जाते हैं लोग, आगे छोड़ते हैं, पीछे छोड़ते हैं। आज से कहिए, मेरे को मेरे इस काम से हर रोज इतना पैसा आ रहा है। मनी आई कमांड यू, पैसा मैं तुझे हुक्म देता हूं, यीशु के नाम में आ जा, और वो आएगा, वो आएगा। आपका अधिकार सब बातों पर, यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुम्हें सब बातों पर क्या करता हूं, अधिकार देता हूं, अधिकार देता हूं। अधिकार को इस्तेमाल करिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं, बोलते हैं ना कुछ लोग, बड़ा भयानक सपना देखा, लगातार कई दिन से भयानक सपना देख रहा हूं। अरे भैया, गलती आपकी है जो लगातार देख रहे हैं। पहले दिन ही आया था, पहले दिन ही हुक्म करते, उसके बाद कभी ना आता। ठीक कह रहा हूं कि नहीं? आपने मौका दिया भाई, हर रोज बुरे। कई लोग हैं जो अपने अधिकार को नहीं समझ रहे। कई लोग बोलते, पास्टर जी आज बुरा सपना देखा, फिर अगले दिन फिर बुरा सपना देखा, फिर उस दिन लगातार देख रहा हूं। अरे भाई नहीं, अधिकार दीजिए। हर बुरा सपना यीशु के नाम से मुझसे और मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से इसी घड़ी निकल जाए यीशु के नाम में। बुरे सपने मेरे पैरों के नीचे हैं, मैं उनके ऊपर खड़ा हूं यीशु के नाम में। अधिकार को समझिए। जिस दिन अधिकार आना शुरू हो जाएगा ना, इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, तो पता क्या होता है, और आशीषें आनी शुरू होती हैं, और नई सामर्थ आता है, और अभिषेक आता है। हम डरते नहीं हैं। जब अधिकार को समझ लोगे, डर खत्म हो जाएगा। ये याद रखना इस लाइन को, जब अधिकार समझ लोगे तो डर खत्म हो जाएगा। डर आपके ऊपर अधिकार नहीं रखता, आप डर के ऊपर अधिकार रखते हो। क्यों डरना? किस लिए डरना? कोई डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किससे डर रहे हैं हम? वो कहते हैं ना, जो मान लीजिए किसी आदमी ने किसी से कोई कर्जा लिया होता है ना, तो क्या होता है, जब उसको दूर से आते हुए देखता है, घर में भाग जाता है, छुप जाता है। अपने बेटे को बोलता है कि वो अंकल आ रहे हैं पैसे मांगने के लिए, तो उनको बोलना पापा घर पे नहीं है। जब एक व्यक्ति से आपने कर्जा लिया हुआ है ना, तो जब उसको आप दूर से आता हुआ देखते हैं, तो अपने बेटे को घर में आते कहते, बेटा वो एक अंकल आ रहे हैं मेरे से पैसे मांगने के लिए, उन्हें बोलना कि पापा घर पे नहीं है। जैसे ही वो दरवाजे पे आता है, कहता बेटा पापा घर पे हैं? कहता हाँ, पापा ने बोला वो घर पे नहीं है। पापा ने बोला है कि वो घर पे नहीं है। हमें सब कुछ पता है, फिर भी अनजान बने घूम रहे। किसकी गलती है? हमारी गलती है। शैतान का सामना करोगे, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। बाइबल में लिखा है कि शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों के नीचे शैतान को कुचलवा देगा। तो वचन आपको उत्साहित करने चाहिए।
अपनी अथॉरिटी को समझिए, अपने अधिकार को समझिए। फिर भी हम घबराए फिरते हैं, हम फिर भी परेशान हैं, फिर भी निराश हैं। नहीं, अधिकार के साथ बोलना शुरू करिए। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, आपके ऊपर दया करेगा। चाहे वो बीमारी हो, चाहे कर्जा हो, चाहे गरीबी हो, चाहे दुष्ट आत्माएं हो, चाहे काली शक्तियां हो, चाहे आपका पुराना भूतकाल हो, चाहे नशा हो, सब निकल जाएंगे यीशु के नाम में। और जिन्होंने आज अधिकार को समझ लिया वो इस्तेमाल करेंगे, उनको मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अधिकार आप अपने जीवन में, अपने घर में इस्तेमाल करिए, और आपके जीवन में जो दूसरे लोग आएंगे जिन्हें अधिकार नहीं पता, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आप ही निकालेंगे यीशु के नाम में। क्योंकि कलीसिया को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। अपने अधिकार को समझने की जरूरत है, अपने अधिकार में भरने की जरूरत है। मैं नहीं डरता, क्यों डरूं मैं? जब एक बात का जवाब दीजिए, मान लीजिए मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं आकर के कहता हूं भैया यहां पर मैं आपको खड़ा कर रहा हूं, मेरे अलावा किसी को मत आने देना, बात खत्म हो गई। आपके पास क्या हो गया? अधिकार ट्रांसफर। और जैसे ही वो अधिकार ट्रांसफर है, कोई भी आ जाए दुनिया की ताकत, आप क्या कहोगे? मैं नहीं आने दूंगा। पूछेगा क्यों नहीं? जब तो कहेगा नहीं, मुझे मेरे मालिक ने आदेश दिया है। आपके मालिक ने आपको अधिकार दे दिया है। यीशु मसीह मेरा आपका मालिक है। और जब हम डर रहे हैं तो अपने मालिक के सिर को नीचा ना करें, घबराइए नहीं, बोलिए। और आपके पास इस प्रकार से एक मौका है सुसमाचार फैलाने का भी। आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी कुछ बातों में आपके पास क्या है? मौका है दुष्ट आत्मा निकालने का। ये प्रभु के हाथ में है, किसको राज्य में लाता है। हमारा काम है प्रचार करना, हमारा काम है सुसमाचार, कंगालों को सुसमाचार देना जो है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करना। हमें यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना। मेरे एक रिश्तेदार, मेरे समधी हैं, वो आए थे बहुत साल पहले, शायद हम वहाँ चर्च लेते थे बैंक्वेट हॉल में, शायद 8 साल हो गए, 6 साल तो हमें यहाँ हो गए। उनके अंदर दुष्ट आत्मा थी। प्रभु ने वो दुष्ट आत्मा निकाल दी। अपने अधिकार को समझिए, डरने की जरूरत नहीं है। आप कहें नहीं, ये तो पास्टरों का ही काम है, मैं क्यों करूं? आशीषें लेने के लिए आप हैं, अधिकार के लिए क्यों नहीं? आप अधिकार के लिए भी हैं। अपने अधिकार को इस्तेमाल करिए, बल्कि आप और मैं मिल करके काम करेंगे। आप मेरी बाजू हैं, हम सब एक परिवार के रूप में हैं। अरे दुष्ट आत्मा क्या, चलिए मैं चलता हूं, पहले प्रार्थना करके जाना। घमंड मत कर लेना गलती से, क्योंकि घमंड करोगे उसको निकाल नहीं पाओगे, वो आपके ऊपर आक्रमण कर देगी। प्रेरितों के काम में लिखा है ना कि एक व्यक्ति था, उसके पास एक दुष्ट आत्मा थी, वो जाती थी, लोग कमा कर लाती थी, और बहुत दिन तक वो पौलुस प्रेरित का पीछा करती रही। एक दिन क्या हुआ? अचानक उसने घूम मार का यीशु के नाम में निकल जा, बस निकल जा। और जैसे ही उसके बाद वो 7 भाई थे, उसके ऊपर आक्रमण कर गए। कहते क्या हुआ? तूने हमारे से, ये तो हमें कमा कर देती थी, हमें ये थी, बट यीशु के राज्य में यीशु की चलती है, आपकी और मेरी नहीं, यीशु की चलती है। इन दुष्ट आत्माओं की क्या बिसात है आपके सामने, जिनसे आप घबराते हो? इन अशुद्ध आत्माओं से आप घबराते हो, किस लिए? क्यों? डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप ये समझ लीजिए कि यीशु ने जो अधिकार दिया है, बदले में डर निकाल दिया है। आपको आशीष पाने की जरूरत है, इसलिए आज परमेश्वर आशीष देगा। और एक बात याद रखिएगा, जितना आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करते जाओगे, अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आत्मिक जो है अधिकार का इस्तेमाल करते जाओगे, अधिकार करते जाओगे। एक एंजल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कभी। एंजल्स 2 प्रकार के हैं, शैतान के भी जो है दूत है, और एक स्वर्ग दूत भी है, और उनका भी वैसे ही है ऊपर से नीचे तक, और स्वर्गदूतों का भी ऐसे ही अधिकार है। पर जितना हम अधिकार को इस्तेमाल करते जाएंगे, हम उतने ही ताकतवर बनते जाएंगे। स्पिरिचुअल अथॉरिटी यानी कि वचन को पढ़ना, वचन में चलना। बाइबल में लिखा है ना कि तुम दुष्ट आत्माएं निकालोगे। और एक चीज का भी बड़ा ध्यान रखना, घमंड भी आ जाता है। कहीं गलत फहमी मत, जिन्हें घमंड भी तुरंत आता है। दुष्ट आत्मा निकाल रहे, मैंने दुष्ट आत्मा निकाली, बस ये समझो आप गए।
बट आप कहो कि प्रभु के अनुग्रह से मैंने दुष्ट आत्मा निकाली। एक प्रभु के दास थे, मैंने बताया भी था आपको कई साल पहले, फिर से दोहराता हूं, वो मुझे याद आ रहा है। दास ने, लोगों ने उनको चैलेंज किया। क्या लिखा ना, मरकुस 16 के 17 में आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हाँ, क्या लिखा है कि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उनकी कोई हानि नहीं होगी। बट एक परमेश्वर के दास ने, उसको कुछ लोगों ने चैलेंज कर दिया, चुनौती दी, तू जहर पी के दिखाना, तेरा यीशु कहता है तू जहर पी के दिखा, तेरी कोई हानि नहीं होगी। उसने कहा हाँ मैं पीता हूं। आपने शैतान की परीक्षा नहीं की, आपने एक्चुअली अपने परमेश्वर की परीक्षा कर दी। और हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते। और लिखत पढ़त सब कुछ हो गया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लोग जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूं। पूरा एफिडेविट वगैरह सब बन गए और उन्होंने वो पी लिया, और पीने के कुछ दिन में ही वो हॉस्पिटलाइज हो गए क्योंकि जहर फैलने लगा और वो मर गए। उन्होंने शैतान को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने अपने प्रभु को चैलेंज कर दिया। इसलिए हमें बड़े सावधानी से, हमारे शब्दों में भी सामर्थ्य है, बोल के, सोच समझ के आप अगर अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं तो गॉड हैज गिवन यू दैट अथॉरिटी। परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दिया है। बट आप घमंड में मत आइए, मैं निकाल सकता हूं, अभी चलो, ये वाले शब्द नहीं। अपने आप को प्रार्थना में रखो, अपने आप को प्रभु के अधिकार से भरो, अपने आप को वचन से भरो। जानते हैं क्यों? शैतान आपसे नहीं डरता। ये सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं, शैतान आपसे नहीं डरता। शैतान आपके अंदर जो वचन है ना, उससे डरता है। उस वचन को अपने अंदर बढ़ाओ, इस्तेमाल करो और इस्तेमाल करो। जितना आप इस्तेमाल करते जाएंगे, आपकी बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, गरीबी, शराबें, नशे सब निकल जाएंगे यीशु के नाम में। अपने अधिकार को इस्तेमाल करो। स्वर्ग राज्य में अधिकार दिया। पिछले संडे जैसे ही प्रभु ने कहा, मैंने कहा प्रभु मैं इस पर प्रचार करूंगा। ठीक है, आज ठंड की वजह से लोग कम हो गए, कोई बात नहीं, बट कहीं ना कहीं ये वचन हमसे बात कर रहा है, जो हमें सिखा रहा है कि हमें अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है, कि हमें ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये खुद डरी हुई हैं, ये दुष्ट आत्माएं, ये जिन्नात खुद डरे हुए हैं। मैंने शायद आपको बताया था, एक व्यक्ति, जब मैं मसीह में नहीं था, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कुछ लोगों को शायद नहीं पता बट आपको बताता हूं। एक व्यक्ति, उसका नाम पुरुषोत्तम, और उस व्यक्ति के ऊपर जिन्नात आता था। और मैं यीशु मसीह में नहीं था, ये मैं आपको मतलब मसीह में आने से पहले की बात बताता हूं। तो वो मेरे पेट्रोल पंप पर भी आया, वो सिगरेट जलाता था और जिन्न आ जाता था उसके ऊपर। तो मुझे, मेरे दोस्त थे बैंक में मैनेजर राकेश शर्मा, तो कहता चल आनंद आज तुझे किसी से मिलवाता हूं। मैं चलो, चल पड़े। हम गए कमला मार्केट में, कोई हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ, ठंड के दिन थे, वो ऐसे अंदर बैठा हुआ। अंदर बैठते ही तो अच्छा मुलाकात हुई, इंट्रोडक्शन हुई। तो उसने कहा भाई मेरा दोस्त है, जरा परेशान है, ये है वो है। कहता ठीक है। उसने मुझे पहले ही बोल दिया था भाई 5-7 सिगरेटें लेके चलिए, और मैं सिगरेट लेके चला गया अंदर। और जब मैं सिगरेट लेके अंदर गया, उसने सिगरेट जलाई, 2 कश मारे, यूं रख दी, ऐसे खड़ी कर दी और बोलने लग गया। वो जिन्नात था उसके ऊपर। और मैं उसके साथ दिल्ली के हर पीर मजार पर गया, कहीं कहीं लेके जाता था मुझे। और लिटरली मैं ये अपनी आंखों देखी बात बताता हूँ, चाहे वो ठंड थी चाहे वो गर्मी थी, वो एक ऐसे पीर की मजार पर जाता था जहां पर लोहे की इतनी बड़ी चाबुकें थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो ये मारता था अपने आप को, और पीछे से पीठ लहूलुहान, कपड़े फटे उन, बट उसको कुछ नहीं होता था क्योंकि वो दुष्ट आत्मा का काम था। पहनता फिर बातें करता। एक दिन मुझे वो ले गया, बहुत बड़े पीर है राजस्थान में, जहां पीर बोलते हैं, वहां तक ले गया। वहां से वो वापस आया, पर एक दिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया। फिर मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैंने विश्वास और अधिकार को समझा। और देखिए उसके बाद से उसका मेरा मेल जोल बंद हो गया, खत्म, लेना देना ही बंद। और ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, ये सच्ची गवाही है मेरी। और जब मैं एक दिन किसी बहन के घर प्रचार करने गया,
और वो वहां बैठा हुआ, और मैं पहचान ही नहीं पाया उसको। कई साल हो गए, मैं पहचान ही नहीं पाया। और वो ऐसे सोफे में बैठा हुआ, और मैंने 3-4 लोगों के लिए जो भी प्रार्थना करनी थी प्रार्थना करी, अच्छा लगा, सबको आशीष मिली। मैं इस कॉर्नर में बैठ गया, वो उस कॉर्नर में बैठा हुआ था, और वो मुझे देखेगा। मैंने उसको भी देखा, मैंने कहा जय मसीह की भाई, वो भी कहता जय मसीह की, जिनजिनात है। तो वो मुझे भी कहता जय मसीह की। कहता आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं भाई। कहता आपने मुझे नहीं पहचाना? मैंने कहा ये कौन है जिसको मैं नहीं पहचान रहा? इतने साल हो गए ना। कहते ना जिस राह जाना नहीं उस राह का पता की पूछना। मैंने कहा नहीं भाई मैं पहचान नहीं पा। कहता वाक्य में आप मुझे नहीं पहचान रहे? मैं कहा नहीं पहचान रहा भाई, सच में मेरे दिमाग से उतर गया। कहता है आप पीतमपुरा रहते हैं? मैंने कहा हाँ भाई। कहता आपका पेट्रोल पंप है? मैंने कहा हाँ भाई। आपके डैडी का ये नाम है? हाँ जी। आप एक भाई, वो मेरी पूरी हिस्ट्री बता रहा। मैंने कहा नाम बता भाई तू। कहता आपने मुझे नहीं पहचाना? आपके साथ तो मैं कहां आपको लेकर के गया हूं। मैंने कहा नहीं भाई नहीं पहचान रहा। तब उसने कहा मैं पुरुषोत्तम हूं जिसके ऊपर जिन्नात आता था, बट आज मैं यीशु मसीह को मानता हूं। मेरा सारा जिन चला गया यीशु के नाम में। सारा जिन, बड़े ताकतवर जिन था, बड़ा ताकतवर जिन था जिसके साथ मैं घूमा करता था। आपको बताना चाहता हूं सिर्फ यीशु के नाम में वो सामर्थ है जो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकती है। एंड देन देखिए क्या हुआ कि जो वो मेरे लिए दुआ करता था वो मुझे अपने घर लेके गया। आप पास्टर हो, अब आप मेरे लिए दुआ करोगे। सी द डिफरेंस कैसे चेंज आता है। और मैं उसके घर गया, और उसके घर मैंने प्रार्थना की उधर मेरे शिकारी कॉलोनी के पास, और मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया। इस आदमी में दुष्ट आत्मा थी, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वर्षों से क्यों ना हो, बट आप एक बार आदेश करेंगे वो बाहर निकल आएगी। अपने अधिकार को समझिए। उस दुष्ट आत्मा को मैंने खुद काम करते हुए देखा है, काम करते हुए। पुरुषोत्तम भाई, मैंने कहा अरे भाई, मैं गले मिला उनके, मुझे इतना आनंद मिला। कहता मैंने भी प्रभु को ग्रहण कर लिया। वाह, क्या टेस्टिमनी है, क्या गवाही है कि वो व्यक्ति जिसके पास लोग लाइन लगाकर आते थे कि ये दुष्ट आत्मा बोलेगा, जिन जिनात बोलते हैं ना, बात करते हैं तेरा ये वो कर दूंगा पीर मजारों पर, परंतु आज वही व्यक्ति जो है यीशु मसीह का प्रचार कर। कितनी बड़ी गवाही है ना ये। प्रभु का धन्यवाद। और मुझे मौका दिया कि जहां मैं उसके लिए वो करता था, आज मैंने उसके लिए दुआ करी है। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है राज्य के लिए। अपने अधिकार से भर जाइए और ये कहिए यीशु ने मुझे अधिकार दिया है, स्वर्ग का, पृथ्वी का, हर दुष्टात्मा पर, हर सामर्थ पर मेरा अधिकार है। मुझसे ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। और शैतान तू हारा हुआ है और हारा ही रहेगा यीशु के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। हालेलुया। बोलिए मैं अधिकारी हूं। आज से, अब से मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति के लिए डरूंगा नहीं। मैं दुष्ट आत्माओं से नहीं डरूंगा। मेरे पास अधिकार है, मेरे पास सामर्थ है। मैं यीशु मसीह के नाम से हर दुष्ट आत्मा को निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरा मल और युद्ध संसार से नहीं है, लहू और मांस से नहीं है। मेरा युद्ध शत्रु से है, शैतान से है, और वो हारा हुआ है, हारा ही रहेगा। मैं विजयी हूं, मैं आशीषित हूं, मैं अधिकार में चल रहा हूं यीशु के नाम में। आमीन। आपके पास अधिकार है। आज से इस अधिकार को इस्तेमाल करना, हर रोज करना। और जितना आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करते जाओगे, आप स्पिरिचुअल, आत्मिक
राज्य में ऊपर ऊपर और ऊपर बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा बीमार होता है, आप घबरा जाते हो, अरे मेरा बच्चा बीमार हो गया, बल्कि उसी से में यीशु के नाम में बीमारी बाहर निकल। आपके पास अधिकार है। आप मुझे फोन कर सकते हैं, ये नहीं कि मैं कहूंगा कि मुझे फोन करना बंद कर दीजिए, बट पहले आप इस्तेमाल। आई हैव द अथॉरिटी। तो मेरे पास अधिकार है। मेरे पास्टर ने मुझे सिखा दिया है कि मेरे पास्टर के पास भी वो अधिकार है, मेरे पास भी, और हम दोनों एक ही राज्य के लोग हैं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। मैं केवल विश्वास करूंगा, और विश्वास करने वालों के चिन्ह ये होंगे कि वो मेरे नाम से, आप अपने नाम से कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मत कहना पास्टर राज के नाम से कुछ हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। केवल एक नाम, वो नाम यीशु का नाम है। The name is above all name is Jesus Christ। वो यीशु है जिसने आपको अपना अधिकार दिया, आपको अधिकार दिया। डरिए नहीं इन चीजों से, बुरे सपनों से, बुरे दर्शनों से, बुरी बातों से, नेगेटिव थॉट से, इन कामों से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उनको अपना अधिकार लेकर के पॉजिटिव बोलिए, आपके साथ अच्छा होगा। आमीन। आइए दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देता हूं। मैं मसीह की देह का वो अंग हूं जो आत्मा और वचन से भरा हुआ है, और आज मैंने अपने अधिकार को समझ लिया है, और आज से हर परिस्थिति में, हर बात में, हर व्यवहार में मैं अपने अधिकार का उपयोग करूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे वो अधिकार दिया है। और आज से मैं एक अधिकारी हूं। मैं बीमारी पर, मैं गरीबी पर, मैं कर्जे पर, मैं दुष्टात्माओं पर, हर विपरीत हालात पर, बुरे सपनों पर, बुरे दर्शनों के ऊपर अधिकार रखता हूं, और उन्हें मसीह के कदमों का कैदी बना देता हूं। यीशु, आपने मुझे वो अधिकार दिया है, क्योंकि मैं आप पर विश्वास करता हूं। आपने मुझे अधिकार दे दिया है स्वर्ग और पृथ्वी का। प्रभु, आपके लहू के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आज मैं निश्चित हो गया हूं कि अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं घबराऊंगा नहीं, अब मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा यीशु के नाम में। प्रभु, आपके आत्मा से मुझे भरने के लिए धन्यवाद। आपके वचन को आज मैंने फिर से सीख लिया, क्योंकि ये वचन की एक्सरसाइज मैं नहीं कर रहा था, इसलिए मैं अधिकार को पूरी रीति से समझ नहीं रहा था। आज फिर से ये वचन आपने मुझे दिया है, और इस बात के लिए कि मैं हर अधिकार का उपयोग कर सकता हूं यीशु के नाम में। प्रभु, आपका धन्यवाद देता हूं पिता, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो। और आज से मेरे परमेश्वर पिता, मैं कभी भी नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे पास अधिकार है। प्रभु, आपका धन्यवाद देता हूं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे। अधिकार को समझ लिया है, और इसको क्या करना है? हर रोज इस्तेमाल करना है। अपने काम पर करिए, अपने घर पे करिए, सब बातों पे करिए, डरने की जरूरत नहीं। कुछ, हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, ऐसे एक एंड टाइम पे मेरे मन में आ रही है। कुछ लोग कहते हैं अपने पड़ोसियों से बड़ा डरते हैं। अरे क्यों? तो कुछ करते हैं, क्यों करते हैं? करने दो ना, आपका क्या जा रहा है? आप जितना ध्यान उस तरफ लगाओगे, आप नुकसान हो जाओगे। छोड़ दीजिए, वो क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बताता हूँ, फर्क तब पड़ेगा जब आपका ध्यान उधर रहेगा, वो क्या कर रहा है। आप अपने विश्वास के साथ बने रहिए, वो कुछ भी करता रहे। मैं और वाइफ, ये शायद इसी पिछले साल की बात है, होलियों की आसपास की बात है, जबकि कहते हैं ना होलियों और दिवाली में बहुत कुछ होता है। मैं और वाइफ, हम घर जा रहे, हमारे घर के पास चौराहा है बहुत बड़ा, यही दोपहर का टाइम। वहां क्या देख रहे हैं, बिल्कुल चौराहे, अभी भी था, कल भी, आज भी था, हर जगह चौराहे पे पड़ा होता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। ओ क्या हो गया, भागो भागो भागो। सॉरी, आप गलत हैं। आपके पास अधिकार है, वहीं से को तेरी सामर्थ जीरो यीशु के नाम में। मेरे पास अधिकार है, मैं तुझे यीशु के लहू से डिस्ट्रॉय, तेरा नाश करता हूं। और वहां पर पूरे चौक के ऊपर, भरे चौक में, पूरी बड़ी दारू की बोतल और जिंदा मुर्गा
और उसके ऊपर लाल क्या डालते हैं आप, सिंदूर, ऐसी चीजें थी। और हमने कहा हमें कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम यीशु के लहू में ढांपे गए और हमारे पास अधिकार है। इसलिए कोई क्या कर रहा है, सड़क के ऊपर आप नहीं चल सकते। वो कहते ना, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आप को जब आप घर से निकलते हैं, भजन संहिता 91 बोलिए, विश्वास में जाइए। ये कुछ भी नहीं है। ये तब कर असर करती हैं जब हमारा ध्यान इनकी तरफ होता है और हम डरते हैं। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे खिलाया है।